कल बीबी को उसकी माँ से फ़ोन पर बातें करते सुना। बीबी: अम्मा, इनसे सारे सर्दियों के कपड़े धुलवा कर बड़े वाले बक्से में रखवा दिए। वो जो गुलाबी स्वेटर था उसको खुलवा कर गोले बनवा लिए। दोनों कूलर पेंट करवा कर फिट करवा दिया है। पीछे वाले स्टोर को साफ कर सफ़ेदी भी करवा दी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करवाऊँ। दिन भर पड़े रहते हैं सोफे पर। अम्मा, देख ले बेटा, ज़्यादा दूर तो नहीं है। दामाद जी और बच्चों को लेकर एक हफ्ते के लिए यहीं आ जा। अभी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी होने वाली है। बच्चे भी नानी घर खेल कूद लेंगे। और हाँ, पिछली दीपावली हम लोग पुताई नहीं करवा पाए थे और तेरा दिल भी बहल जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक मोटे आदमी ने न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखा, 1 सप्ताह में 5 किलो वज़न कम कीजिए। उसने उस विज्ञापन वाली कंपनी में फ़ोन किया तो एक महिला ने जवाब दिया और कहा, कल सुबह 6 बजे तैयार रहिए। अगली सुबह उस मोटे ने दरवाज़ा खोला तो देखा खूबसूरत युवती जॉगिंग सूट और शूज़ पहने बाहर तैयार खड़ी है। युवती बोली, मुझे पकड़ो और मुझे किस कर लो। यह कहकर युवती दौड़ पड़ी। मोटू भी पीछे पीछे दौड़ा मगर उसे पकड़ नहीं पाया। पूरे हफ्ते रोज मोटू ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उस युवती को पकड़ नहीं पाया और उसका 5 किलो वज़न कम हो गया। फिर मोटू ने 10 किलो वज़न कम करने का प्रोग्राम की बात की। अगली सुबह 6 बजे उसने दरवाज़ा खोला तो देखा पहले वाले से भी खूबसूरत युवती जॉगिंग सूट और शूज़ में खड़ी है। युवती बोली, मुझे पकड़ो और मुझे किस कर लो। और इस हफ्ते मोटू का 10 किलो वज़न घट गया। मोटू ने सोचा, वाह क्या बढ़िया प्रोग्राम है, क्यों न 25 किलो वाला प्रोग्राम आजमाया जाए। उसने 25 किलो वाले प्रोग्राम के लिए फ़ोन किया तो महिला ने जवाब दिया और कहा, क्या आपका पक्का इरादा है, क्योंकि यह प्रोग्राम थोड़ा कठिन है। मोटू बोला, हाँ। अगली सुबह 6 बजे मोटू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे पे जॉगिंग सूट और शूज पहने एक काली भुजंग लड़की खड़ी है। लड़की बोली, मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें किस करूँगी, बस फिर क्या था, भाग मिल्खा भाग। तू आ गया क्या? एक बच्चा भिखारी को 10 रुपये का सिक्का देता है। तभी भिखारी बोलता है, बेटा तुझे बहुत दुआ लगेगी, इस गरीब की बहुत दुआ लगेगी। भगवान तुझे एक अच्छा इंसान बनाए, वकील बनाए, डॉक्टर बनाए, मास्टर बनाए। तभी पास में बैठा एक आदमी बोलता है, भाई साहब, मैं कब से देख रहा हूँ सबको मास्टर बनने की, डॉक्टर बनने की, वकील बनने की दुआ दे रहे हैं, इंजीनियर बनने की दुआ क्यों नहीं दे रहे हो। भिखारी, अरे भाई, इंजीनियर मैं खुद हूँ। आदमी, तुम भी इंजीनियर हो। भिखारी, तुम भी, मतलब आप इंजीनियर हो। आदमी, हाँ मैं भी इंजीनियर हूँ। भिखारी, माँ कसम, आप भी बैठो मेरे साथ। अरे भाई, एक कटोरा और ला, अपना एक और भाई आया है। पति ने पत्नी से कहा, हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। पत्नी ने मुस्कुरा कर पूछा, गिफ्ट क्या लाए हो। पति बोला, अरे मेरा प्यार ही बड़ा गिफ्ट है। पत्नी ने भौहें तान कर कहा, प्यार तो रोज़ देता है। पति घबराया, तो रात को डिनर चले। पत्नी बोली, हाँ मेरी पसंद का रेस्टोरेंट में। पति ने मेन्यू देखा और चक्कर खा गया, इतना महंगा, यह तो बैंक लूट लेगा। पत्नी ने हंस कर कहा, शादी की सालगिरह है, लुटने दीजिए। पति ने बिल देखा, अब सालगिरह हर साल नहीं मनाएंगे। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, रोज़ रोज़ मेरा मूड मनाओ। पति घर पहुंचकर बर्तन धो रहा था
और पत्नी गाना गा रही थी। असली बार गिफ्ट लाना वरना डबल बर्तन। चिंटू की शादी हो रही थी। मंडप में सब लोग खुश थे, ढोल बज रहे थे और चिंटू एकदम राजा बना बैठा था। अचानक पंडित जी बोले, अब वरमाला का समय है। दुल्हन आई, सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। जैसे ही वरमाला डालने का समय आया, दुल्हन ने माला उठाई और चिंटू को देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे यह तो वही लड़का है जिसने मेरे स्कूल में मेरा टिफ़िन चुराया था। पूरा मंडप सन्न। चिंटू घबरा गया। पंडित जी बोले, बेटा अब क्या करना है? चिंटू बोला, पंडित जी माफ़ी मंगवा लो बस, शादी तो अब हो ही नहीं सकती। टिफ़िन की चोरी की सज़ा शादी से नहीं भुगतूंगा। दुल्हन बोली, चलो छोड़ो, माफ़ किया, लेकिन एक बात बता, टिफ़िन में क्या अच्छा लगता था? चिंटू शर्माते हुए बोला, आपका साथ। एक बार एक आदमी मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचा। इंद्र, आपका स्वर्ग में स्वागत है। आशा है आपने पृथ्वी पर अच्छा जीवन जिया होगा। आदमी, वह सब तो ठीक है भगवान, पर जोड़ियां स्वर्ग में बनती है, ये वाला डिपार्टमेंट कौन हैंडल करता है? उनसे बात करनी है।